हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी देखा, ठीक है। आज हम उसके जो सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता होगा, है ना, आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है। जैसे हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, ठीक है, तो जो भी वर्क हम करते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में। कैसे? देखिए, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये बुक के ऊपर रखा हुआ है, बुक में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर अगर मैं इसको उठा के ऐसे ऊपर लाया, ठीक है, अब यहां से इसको मैं छोड़ता हूं, ठीक है, तो बुक में निशान पड़ जाएगा और आपको देख आवाज भी आएगी, है ना। तो आप समझिए आपने क्या किया, इसको यहां से यहां तक उठा के लाने में जो वर्क किया वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया? एनर्जी के फॉर्म में। अब इसको रिलीज करो, साउंड आएगा। क्यों आया साउंड? क्योंकि आपका जो एक एनर्जी था, ठीक है, वो उसमें आपको रिजल्ट में मिलता था, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो किसके कारण से आया? देखिए, ये यहां से यहां उठा के लाया इसको, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ ना, है ना। पोजीशन चेंज हुआ तो हमने इसको रिलीज किया। तो वैसे ही जब आप क्या करते हैं, एक स्प्रिंग के एक साइड को आप दीवार से बांध दीजिए, ठीक है, दूसरे साइड को ऐसे खींचिए जोर से। अब आप उसको रिलीज कीजिए, देखोगे स्प्रिंग जो है बहुत तेजी से आगे पीछे होगा। अगर आप उसमें वो पंचिंग बैग लगा दो, ठीक है, और सामने खड़े रहो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे वो लगता है स्प्रिंग का फोर्स, है ना। तो वहां पर भी जब आप उसको खींचे या फिर दबा के रखे, है ना, उसका क्या हुआ, जो शेप था वो चेंज हो गया, शेप चेंज हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसमें वर्क किया। वो वर्क क्या होता है, उसमें स्टोर रहता है किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। और उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन, है ना, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। एनर्जी है इसलिए भी कौन सा होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो भी एनर्जी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आप उसको समझ के देख सकते हैं, जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपने सुना भी होगा, पर ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। कैसे? एक नदी बह रही है, ठीक है, आपने उसमें क्या कर दिया? बांध बना दिया, है ना। अब वो पानी जो है वो धीरे धीरे आते आते यहाँ पे रुकता गया, ठीक है। अब वो पानी पूरा ऐसे रुका हुआ है बांध में, है ना। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि जब गेट का पानी छोड़ा जाता है तो इधर खेत के फसल बह गए, ऐसे, है ना। तो सोचो कि वो पानी जब उसको, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, पानी बहते हुए आ रहा था, उसको रोक के हमने बांध बना दिया हुआ, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे डैम देखे होंगे, ठीक है, तो वो पानी को हमने रोक के बांध बना दिया। तो जब हम पानी को रोकते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? उसमें जो एनर्जी रहता है वो, अब बहते आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गया? आपके पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही आप पानी के लिए गेट को खोलोगे, पानी जो है बहुत तेजी से बहेगा, है ना, उसके सामने कुछ भी आएगा उसको बहा के ले जाएगा। तो बिना एनर्जी के कैसे बहा सकता है? नहीं, उसमें एनर्जी रहता है। कौन सा एनर्जी बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी
PE इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, वेयर m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, g क्या है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और h क्या है, हाइट above the ground, above the ground। ठीक है, इस फॉर्मूले में ही आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, जैसे कोई आप बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, वो यहां पर रखा हुआ है मास m का। ठीक है, अब इसको हम उठा के यहां से यहां ले आए, मास m का ऑब्जेक्ट को इधर, और ये कितना हाइट तक चला गया, h हाइट तक ऊपर हो गया। ठीक है, तो ग्रेविटी यहां पर भी लग रहा था, यहां पर भी ग्रेविटी लगेगा, उसका जो वेट का डायरेक्शन है वो कैसे रहेगा, नीचे की तरफ हर बार रहेगा, पर ये h जो है वो मैटर करता है। अगर इस h की वैल्यू यहां पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर ये h जो है उसका कुछ वैल्यू है, तो आपको हर बार पोटेंशियल एनर्जी कुछ न कुछ मिलेगा। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी को, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, mgh के ऊपर। ठीक है, तो ये जो था वो सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी फॉर्म्स। ठीक है, इसके एग्जांपल में आपको याद रखना है डैम, ठीक है, और उसके बाद स्प्रिंग, है ना, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है वो। ठीक है, तो इसका जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसमें पहला आपको मिलेगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे 3 प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेंगे। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, तो कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, जब हमको क्या किया, हमने सरफेस से किसी भी चीज को ऊपर उठा लिया, ठीक है, या हमने किसी चीज को ब्लॉक कर दिया, और जब उसको रिलीज करते हैं तो वो बहुत तेजी से निकलता है ना। तो हमने किसी भी चीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया या विद द ग्रेविटी डाउन किया, ठीक है, वहां पर जो वर्क डन होगा, है ना, उसके कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जैसे आपने वही एग्जांपल की, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, आप उसको खुद सोचिए, एक पत्थर है, ठीक है, आपने क्या किया, थोड़ा बड़ा पत्थर है, उसको कम उठाए, ठीक है, लगभग 1 सेंटीमीटर, बहुत कम हो गया, 30 सेंटीमीटर हाइट तक उठाए, अब उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। आपने देखा कि वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, बस वो पत्थर का निशान बस पड़ा वहां पर। लेकिन आप सोचिए, आप उसी पत्थर को ऐसे ऊपर उठा के 10 मीटर ऊपर उठा रखे हैं, अब उसको आपने रिलीज कर दिया छत से, ठीक है, तो जब पत्थर गिरेगा नीचे, ठीक है, तो जो भी चीज वहां पर होगा वो पूरा पिसा जाएगा, ठीक है, या फिर वो जमीन के अंदर
धंस जाएगा, है ना। तो वो किसके कारण से हुआ, वहां पर ग्रेविटी जो है वहां पर किस फॉर्म में दिखाया, उसको आपने ऊपर लेके गए थे, ठीक है। तो जो mgh जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है इसका mgh, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो हाइट से रिलेट करता है जो भी चीजें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके में आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपने रबर को खींचा, है ना, अब आप जब उसको खींचोगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा भाई, खींचने में आप उसमें क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा ही आप रिलीज करोगे, या तो इस हाथ को लगेगा या इस हाथ को। इसका और एग्जांपल समझ सकते हैं, आपने वो देखा है धनुष, ठीक है, आपका बो, है ना, आप क्या करोगे, जितना उसको खींचोगे वो खींचाएगा, लेकिन जब आप उसको रिलीज करते हो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और क्या करता है, जो उसमें एरो लगा रहता है वो आगे टारगेट को हिट करता है। तो वो किस कारण से आगे जाता है, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, आपका इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऐसा। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच में रहता है, दो चार्जेस के बीच में रहता है, ठीक है। अगर उनका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है तो वहां पर H की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होता है, चार्जेस के बीच में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका हम उसको जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर उठाया या ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वहां पर जो मोशन होगा उसके लिए आपका कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल वाला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए हमको इसको मेजर करना है, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे एक स्प्रिंग की बात करते हैं, हमने उसको, चलो इसको मिटाता हूँ, स्प्रिंग की बात करते हैं। जैसे हमको मेजर करना है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, एक स्प्रिंग का। हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग था, ये इतना लंबा, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया था जिसका मास कितना था, m, है ना। अब हमने क्या किया, इसको दबाया इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये ऐसा। हमने इसको पुश किया, इधर फोर्स लगाया हमने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये लाइक दिस, ठीक है। अब जब आप यहां पर से फोर्स को हटा दोगे, है ना, यहां पर से फोर्स को जैसे ही आपने हटा दिया, आप देखोगे कि स्प्रिंग का ये जो मास है उसको पीछे की ओर जोर से धकेलेगा, है ना। तो ये क्या करना चाहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, कहां से, इस पोजीशन से, है ना। जितने में आपने स्क्वीज करके रखा है उसको वो दूर करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा वो क्या करेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में वर्क करेगा, ठीक है। और वो वर्क को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज मेजर्ड व्हेन, ऐसे बोल सकते हैं, मेजर्ड बाय measuring work done to return its spatial position
इसको इट्स मत लिख के फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। जैसे आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, फिर पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स रहेगा वो कैसा हो, व्हेन फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यही जो है क्या बोलते हैं, नेगेटिव कब होगा, जब आपका जो फोर्स है दैट इज रिपल्सिव, फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, जब फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया एक छोटा सा आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की। ठीक है, वो उसको भी देख लेते हैं, आइए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कौन सा मतलब कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो ऐसे बंधा हुआ है, ये यहाँ पर ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है उसका ये यहाँ पर पॉइंट है x, या फिर इसको हम मान लेते हैं O, जो इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा खींच के ये यहाँ तक ऐसे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जो m है, मास है, उसका मास ऐसे। अब इसका जो इनिशियल जो था मेन पोजीशन जो है वो खसक के यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये मेन पोजीशन है, तो इस मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुआ वो मान लेते हैं कि ये मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, x। ठीक है, x मीटर की दूरी जो है वो क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड हो गया है ऐसे। ठीक है, तो जब आप उसको खींच के रखा हुआ है, ठीक है, तो अब जब उसको खींच रहे थे तो उसमें वर्क कर रहे थे, वो वर्क जिसमें किस फॉर्म में स्टोर रहता है, एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, आप जैसे ही रिलीज करेंगे उसको, ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा, आगे इधर जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे 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 ऐसे अपने जगह पे क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, तो जब आप उसको रिलीज करोगे तो सॉरी वो कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो जितना डिस्टेंस इधर गया था, ठीक है, x डिस्टेंस उधर भी आएगा। ठीक है, ये इसको हम O मान लें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जितना इधर गया था x डिस्टेंस, उतना ही x डिस्टेंस क्या होगा, वो पीछे आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, और ड्यू टू द फ्रिक्शन है ना बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। पर इनिशियल में कैसे था, यहां तक खींचे, उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो वापस बैक हुआ। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ था,
x, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो फोर्स लगाए थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ठीक है। और इसके बारे में कौन बताए? हुक, इसलिए इनको बोला जाता है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ के अनुसार द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अच्छे समझेंगे हुक्स लॉ क्या बोलता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक और ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो हम यहां पे यूज करते हैं के, जिसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला पूछता है, ऐसा यूनिट पूछता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे। तो यहां पर से देखिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f अपॉन x, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? k का यूनिट क्या, f का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और x का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है किसका? k का। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला बना लो। k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन का इसका कितना होता है? m l t माइनस 2, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? l, ठीक है। तो देखो ये l से l कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? k का डायमेंशन फॉर्मूला m, ठीक है। ये l तो गायब हो गया तो L0 t माइनस 2। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। k इज इक्वल्स टू ml0 t माइनस 2, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट का। इंपॉर्टेंस ऑफ k बोला जाता है उसको, ठीक है, कि किसी स्प्रिंग के लिए k जो है वो कितना मैटर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला क्या बोलता है? F इज इक्वल टू k इंटू x, ठीक है। तो आपको जब ज्यादा फोर्स चाहिएगा तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए? ज्यादा, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉर हार्ड स्प्रिंग, फॉर हार्ड स्प्रिंग आपका जो k होता है उसका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, k इज लार्ज, ठीक है। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है ना, जो आपके पेन में लगता है और भी छोटे छोटे चीजों में लगता है, ठीक है, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है? k इज स्मॉल, बहुत छोटा होता है, बहुत कम, 0 पॉइंट में आता है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसका, ये तो सिर्फ हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में जाना, अभी हम इसका जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है उसको भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। हमको पता है, ठीक है, कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको हमने कहां पर बांध दिया हुआ है? किसी पोजीशन पे लटका दिया हो, एक ब्लॉक लगाए, इससे ये जो है इसको जब डिस्प्लेस किए तो ये यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? x, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में मान लेते हैं स्मॉल वर्क करना पड़ा उसको dw, ठीक है। पर फोर्स तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये F इंटू कितना हो गया? dx। dx क्या लिए? देखो इस पर्टिकुलर से इस पर्टिकुलर हमने क्या किया? उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया और इसमें से एकदम छोटा सा भाग कितना वर्क करना पड़ रहा है? dw, कितने दूरी जाने के लिए? dx जाने के लिए। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? F, ठीक है। तो यहां पर dw
इज इक्वल्स टू एफ एक्स इसके लिए क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दें बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, अगर इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो है वो उसको 0 से लेके कहाँ तक करना है, x तक, ये k x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका w। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर k तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x के लिए x स्क्वायर बाय 2 लाइक दिस। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k x स्क्वायर बाय 2 माइनस k 0 बाय 2, तो ये तो पूरा पोर्शन 0, तो w इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आया, वर्क डन आया। ठीक है, और यही जो वर्क है वो स्प्रिंग में दिस वर्क कैन बी stored in the spring as potential energy। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, U इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो लगभग किसके जैसे है, काइनेटिक एनर्जी की तरह है, पर ये है पोटेंशियल एनर्जी। आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो टॉपिक था हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है, उसमें इतना ही। थैंक यू।